स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम बात करेंगे समाज सेवी और रिडले लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी से। राजेश बंसल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका धन्यवाद बहुत। राजेश जी, आपका जो व्यवसाय है, हाँ जी, हाँ जी, वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। आप मेडिसिन बनाते हैं जी, और बहुत सारी और भी आपका जो कंपनी है, हाँ जी, हाँ वो जी, अनुसंधान कार्यों से भी जुड़ी हुई बिल्कुल, है और आप बिल्कुल। समाज सेवा से भी जुड़ी जी, हुई है। जी, तो मेरा पहला सवाल है आपसे जी, कि पिछले 2 वर्षों में जी, भारत ने कोरोना महामारी को झेला। जी, जी, ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बिल्कुल, कि हमने अपने ही देश में जी, और कोरोना महामारी का सामना करने के लिए वैक्सीन का जी, जी, निर्माण कर लिया, उनका जी, अनुसंधान किया, जी, जी, और वो काफी वैश्विक स्तर पर वो वैक्सीन काफी कामयाब भी रही है। और भारत ने भी, क्योंकि भारत बहुत बड़ी आबादी वाला बिल्कुल, देश है और बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन अभियान को चलाना कोई सहज काम नहीं है, नहीं। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे पास पोलियो उन्मूलन का एक बहुत बड़ा अनुभव था, मालूम था कि किस तरह से सप्लाई चेन बनानी जी, है। जी, जी। तो मेरा ये सवाल है कि इस समय समूचा विश्व जो है जी, वो कोरोना से पीड़ित, जी, जी, और गरीब देशों को अभी तक कोरोना से निपटने के लिए जो पर्याप्त दवाइयां हैं या वैक्सीनेशन है वो नहीं नहीं मिल रही है। इसमें बड़ी कंपनियों की भूमिका क्या है? तो सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी बड़ी कंपनियां अभी जो माल लेके आ रही है, तो जो बड़ी कंपनियां अभी माल बना रही हैं, कुछ ही कंपनी हैं जिनकी मुश्किल से 1% ही लोग हैं जो अच्छी मेडिसिन बना के अभी दे पा रही है, जो पेटेंट लेके आ रही है। कोवैक्सीन बनाई या दूसरी भी वैक्सीनेशन बनाई, वो कुछ ही कंपनी ने बनाई है, बाकी कंपनियां नहीं बना पा रही है, क्योंकि ये भारत पहले से इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन आज की डेट में प्रिपेयर हो गया है। लेकिन इस टाइम ये बहुत दुख की घड़ी है कि 2 साल निकल गए, तीसरा भी आने वाला है, ये भी दिक्कत वाली बात है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ मेडिसिन बना रही हैं, इसके अगेंस्ट लग गई है, आ भी गई हैं बहुत सारी मेडिसिन। अभी ये है कि वो पेटेंट को थोड़ा छोड़ दे 2-3 साल के लिए, जब तक हम नॉर्मलाइज नहीं हो जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कॉपीराइट एक्ट है, जी, जी, बौद्धिक संपदा कानून है, वो वैक्सीनेशन के उत्पादन में बहुत बड़ी बाधा साबित हुई। हालांकि भारत ने वैश्विक स्तर पर, WHO के स्तर पर, और काफी बड़ा काम किया है, काफी बड़ा काम किया है। समूह देशों का हो, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कोरोना के संकट की घड़ी में बहुत बड़ा आह्वान किया था कि बौद्धिक संपदा कानून की बाधाओं को खत्म कर मतलब एक सीमाओं की दीवारें जो है हमें तोड़ जानी चाहिए, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। ठीक, इस टाइम हमारी वर्ल्ड की 2nd पॉपुलेशन देश है, तो इस टाइम जरूरत है कि जो गरीब देश है या गरीब लोग हैं, उन सबको एक घर में मेडिसिन मिले, तो सब तक पहुंचे। उसके लिए जो ये पेटेंट कानून है, इमीडिएटली उन चीज़ों पे ना लगे जब भी महामारी हमारे देशों में आती है। क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि इस प्रकार की खबरें आ रही है पिछले हाल ही में कि जो कोरोना वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी जी का है, उनका जो मार्जिन है वो 70% है, 30% खर्च करते हैं, और वो मार्जिन बहुत इस समय सारी की सारी जो दौड़ है वैक्सीनेशन अभियान की या वैक्सीन को लेकर के एक सिर्फ व्यवसाय, विशुद्ध व्यवसाय बन गया है? हाँ सर, इसमें थोड़ी ये बात कहीं ना कहीं सच है कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें सारी कंपनियां मिलके इस टाइम अपना ना देखकर इस देश का देखें, हर बच्चे का, गरीब देश का, सबका देखें। इस टाइम प्रॉफिट को छोड़ दें। हाँ, जो बनाने में जो खर्चा हो रहा है और हो रहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो फिर कंपनी और हमारी सैलरियाँ, स्टाफ की, ये सब चीज़ें सर्वाइव नहीं होंगे। लेकिन प्रॉफिट को छोड़कर सारी कंपनियों को अपने देश हित में काम करना चाहिए। अच्छा, ओमिक्रॉन की स्थिति में जिस तेजी से अब तो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, डेल्टिक्रॉन एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है, दोनों जो वेरिएंट हैं उनमें से कुछ ना कुछ उनकी मिश्रण से, तो चुनौती बड़ी सामने है। अब ये जो सरकार ने बूस्टर डोज का फैसला लिया है, ये आपकी नज़र में कितना सही है? देखिए सर, साइंस डे बाय डे अपनी तरक्की कर रहा है। साइंस, क्योंकि अभी भगवान तो अदृश्य शक्ति है जो हमें, वो तो नाम नहीं रख रही कि ये डेल्टा है, जो ओमिक्रॉन है, लेकिन ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, वो ये चीज़ें निकाल के हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं। ठीक है ना? उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी उनके कहने पे ही, स्टडी के ऊपर ही बूस्टर डोज का ये फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला है, गवर्नमेंट की तरफ से लिया हुआ है। इसकी ज़रूरत है कि जो भी हमारे 60 साल से ऊपर है या बच्चे हैं, हर की ज़िंदगी कीमती है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा, सबकी ज़िंदगी, लाइफ बहुत ही कीमती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं लग सकती है। जी जी। अच्छा, बच्चों की वैक्सीनेशन का अभियान बहुत 3 तारीख से
शुरू होने वाला है। जी। अब सवाल यह है कि एम्स के एक डॉक्टर थे, उन्होंने बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, हालांकि उनका जवाब भी मिल गया है। आपकी नज़र में बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत से देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा चुका है, और वो क्यूबा एक ऐसा पहला देश है जहाँ 2 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को वैक्सीनेशन सामूहिक रूप से दिया जा रहा है स्कूलों में जाकर के। तो वैक्सीनेशन अभियान जो बच्चों के लिए चल रहा है, आपकी नज़र में कैसा है? सर देखिए, हम पोलियो की भी डोज पहले बच्चों को ही देते आए हैं, बच्चों को ही दे रहे हैं। बहुत सारी और भी वैक्सीनेशन बच्चों को पैदा होने से, बल्कि बच्चा पेट में तब से ही दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो उसमें कोई ऐसा गलत नहीं, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है बच्चों को वैक्सीनेशन का बिल्कुल सही लिया है कि हर बच्चे की, हर जिंदगी, ये हमारा भविष्य है। बच्चे, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की जान बचाना हमारे लिए कीमती है, हमारे देश के लिए। अच्छा, भारत में, क्योंकि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, आप भी बहुत सारी दवाइयों का उत्पादन करते हैं, यहाँ तक दवाइयों की गुणवत्ता का सवाल है। हाँ जी। बहुत सारे शक लोगों को नज़र में, कभी कभी आम आदमी भी कह जाता है यार ये तो कई बार लगता है कि दवाइयाँ नकली हैं। हाँ जी। तो इस परसेप्शन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर ऐसा है कि देखिए, दवाइयाँ नकली, अब कई लोग उसको अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। दवाइयाँ बनाने वाले दवाई अपनी तरफ से बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा व्यवसाय का जो काम चल रहा है वो चल रहा है। तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसको, मेडिसन को अपने लेवल पे फ्री कर दे। बिल्कुल मेडिसन, स्टडी, जस्टिस, ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, दवाइयों को लेकर के भारत में अनुसंधान कार्य कितना सार्थक है, कितना पॉजिटिव है? जी सर, पूरा आज की डेट के अंदर डे बाय डे वो पूरी तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है अपना। तो डे बाय डे आगे आने वाले टाइम में मेडिसिन में और सुधार होगा। तो राजेश बंसल जी का समाज को सीधा संदेश यही है कि जो भी करिए मानव कल्याण के लिए करिए। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, मानव जीवन की रक्षा के लिए जितना संभव हो सके आप सब करें। राजेश बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।